केवल एक परमात्मा के महावाक्य से ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर एक भी फॉल्ट नहीं है दूसरों को फॉल्ट की रियलाइज करा सकते। कभी कभी कहीं कोई फॉल्ट होती है तो आप, चलो वो अवगुण नहीं है, लेकिन अगर दूसरा भी अवगुण है तो मेरा, अगर किसी के अवगुण पर अटेंशन जाता है उसका मेरा किसी और अवगुण पर अटेंशन जा सकता है, और इसलिए रियलाइजेशन नहीं होती। तो बाबा आज हमको रियलाइज भी करा रहा है और फिलॉसफी की कई बातें डिस्क्लोज कर रहा है। एक बार मीठी बच्ची, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हैं। अच्छा, प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? पवित्रता की प्रतिज्ञा। कल जो बाबा ने कहा ना, हर पल बाबा की याद। बाबा ने कहा कि एक बाप, क्योंकि याद होगा तो विक्रम नहीं होगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा लव रखना है, यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है, और बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। उस्ताद है बाबा, उस्ताद है, माया तो उस्ताद है ही, तो उसे याद कर पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? यानी लौकिक बाप का भी जो आश होता है बच्चों के प्रति, मेरे से ज्यादा अच्छा रहे। जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को उच्च पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। जे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए। सिर्फ अगर मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए। उसके लिए मेरे से ऊंच पढ़ाओ, ऊंच जाए, और बाबा की आश पूरी हो जाती है। वैसे ऊंचे नहीं जाते लेकिन फिर भी पूजा तो बच्चों की ज्यादा होती है ना, बाप से भी ज्यादा होती है। अच्छा, गीत है, तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है, ये जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग है, ब्रह्म योग है, उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। ये योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूं। तुम बच्चे कह सकते हो वो हठ योगी
राजयोग सिखला नहीं सकते हैं, हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है। तो राजयोग और हठयोग, हठयोग राजयोग नहीं हो सकता, और हठयोगी राजयोग, क्योंकि हठयोग फिजिकल होगा। वैसे उन लोग जो मतलब श्वास पर जो करते हैं ना निधि ध्यासन वेदांत में, उसको वो राजयोग कहते हैं। मतलब फोकस श्वास पर होता है, पर बाबा कहते हैं है ही नहीं, वो राजयोग है ही नहीं। राजयोग, राजयोग है ना। उन्होंने सहज योग, क्योंकि जो सहज सहज है, बोला हमारा राजयोग है, यही बोलते थे गुरुजी हमारे। जो सहज सहज है वो राजयोग है, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी इजी है वो सहज योग है, अगर उस तरीके से बताना भी है तो। हाँ, मतलब राज, वो वर्ड में ही तो डेफिनेशन मीनिंग है ना। तो वो ऐसे कैसे श्वास पर केंद्रित है, तो फिर राजयोग हुआ। कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए ना राज वर्ड से। तो हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहां योग की बात ही नहीं है। ये बहुत अच्छी पॉइंट्स है, समझाने की तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है, जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। ये राजयोग परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वरी राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजा ही देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात ही नहीं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। तो मतलब राजाई किसको मिलती है? बच्चों को, और विश्व को राजाई मिलती है ना। विश्व में राजाई की स्थापना, राजाई, राजयोग मतलब राजा बनाने वाला योग, कर्मेंद्रियों का राजा, राज समाये हुए, लेकिन एक तो राजाओं के राजा के साथ योग, इसके साथ साथ विश्व में राजाई वाला स्टाइल चला शुरू हो जाता है इस राजयोग से। तो सिर्फ भारत की बात नहीं, बाबा कह रहे तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते। ये एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। भल राजाई को टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। अच्छा, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है, कैपिटल भारत है। तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी, उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परिया, ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परिया बन जाती हो। यह मान सरोवर है ना, कौन सा, कौन सा? मुरली, वो ये जो कहा है, हाँ, कैलाश वाला। कहते वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परिया बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, जिससे हम विश्व भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे, नहीं। श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है, तो कहते बच्चों को उच्च पढ़ाओ। ये बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे।
बच्चे कोई भी तकलीफ नहीं है? क्या तकलीफ है? चलते फिरते याद करना तकलीफ नहीं है? हाँ, कुछ भी तकलीफ नहीं है ना। फिर एक पर ही पूरा फोकस, एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और तकलीफ नहीं है। दूसरा तीसरा चौथा में तो कितनी तकलीफ होगी ना। तो इसमें कोई भी तकलीफ की बात ही नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत तो किसको है ही नहीं। जिनको लफड़े ज्यादा है उनका योग पूरा लग नहीं सकता। जैसे जैसे हम समझ आती है ज्ञान के, हम कितनी सारी बातों को कट कर देते हैं, ऑटोमेटिक हमारे लफड़े कम हो जाते हैं। यहाँ बहुत जरूरी है तो जाएंगे, मतलब जितना हो सके। और फिर जाने के बाद कितने कट शॉट, ये बात नहीं करनी, वो बात नहीं, टाइम ही टाइम है फिर। तो एक्चुअली टाइम वेस्ट कहाँ होता था ना, वो हमने स्टॉप कर दिया, इसलिए टाइम मिल रहा है। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था, तुम जानती हो हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? कौन सी बच्ची है? लच्छू दादी। लच्छू दादी बाबा के रथ की सेवा करती थी ना। घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा हम फलाने साहब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं, नशा होता है ना उसको, इस घोड़े की। या कोई ऐसा बड़ी गाड़ी की ड्राइवर भी होगा तो नशा होता है। तुम भी जानते हो ये किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। मतलब अब उनका तो पूरा फोकस ये रथ ही था ना, और कोई बाहर सेवा तो करी नहीं, करते ही नहीं थे ना। रथ की पूरी सेवा, गर्म पानी रखना, वो सब, हाँ, ब्राह्मणी लच्छू दादी रखती थी। खिलाना मतलब रेडी रखना, बाकी तो फिर बाबा ही लेते थे। भोजन आदि का ध्यान, दवाई आदि का कुछ भी ध्यान है वो सब। तो यह हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है। लच्छू दादी का पूरा है यूट्यूब, वो सारे जो बाबा के लेटर्स है 1932 के, उन्होंने ही डिस्क्लोज किए, ये बताया ये क्यों, कि बाबा के वो हस्तलिखित लेटर 1932 के, जो बाबा ने उस समय मन से बातें करते थे और लिखते थे। 4 साल पहले से बाबा की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई थी, अवेकनिंग शुरू हो गई थी। तो यह हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है, यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए। और सिखाते हैं संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? वो तो सतयुगी राज्य में राजाई में था, परंतु वह राजाई किसने स्थापन की? बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? वह श्री कृष्ण का नाम लेते। बाप कहते मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ, तुम तकदीर जगा कर आए हो ना भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं है प्योरिटी का, पवित्र दुनिया का मालिक बनने का। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरे तरफ नदियों को कहते पतित पावन। कितनी भूल है। बात छोटी है, परंतु मनुष्य की आंख खोलनी है। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूं,
मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। ये पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए? अच्छा, फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। तो कल भी था ना, फजीलत परसों था। अच्छा, कौन सा मैनर्स अच्छा होना चाहिए? खान पान शुद्ध होना चाहिए, मैनर्स में आता है। कोई छठ धारण करते हैं, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। खान पान शुद्धि, छठ धारण करने वाला। जिस दिन सेशन होता है थर्ड डे नियमों का हो जाता है ना, फोर्थ डे धारण करने वाला। ऐसे है कोई उस्ताद यहाँ? फोर्थ डे से शुरू। ऐसे कई बाबा के बच्चे हैं। तमन्ना बहन हमारी थर्ड डे सुना, फोर्थ डे से नॉन वेज प्याज लहसुन छोड़ दिया। ऐसे एक आत्म प्रकाश भाई होते थे। सेवेंथ डे से प्योरिटी शुरू। अब नहीं है वो। तो बाबा कहते हैं कोई छठ धारण करते हैं, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। ऑनलाइन है कोई ऐसे? छठ धारण किया, जैसे ही बाबा का थर्ड डे सुना, 5-6 महीने, 1-2 महीने बाद तो चलो हो जाता है। फिर तो वो पूरी लॉजिक आदि सब कुछ 1 महीने में छोड़। थर्ड फोर्थ डे वाला मतलब वो बना बनाया होता है ना बाबा का। तो छठ धारण करना चाहिए, गाया हुआ भी है। वैसे छठ भी है, अगर 1 महीने में भी धारण करे अच्छा है। गाया हुआ 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, एक जनक थोड़ी होगा, मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी एक थोड़ी होगी, सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है, जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ ये किसको मालूम नहीं है। समझते भारत स्वर्ग था। अच्छा, फिर ऊपर कह देते हैं, बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। अब देखो जीवन मुक्ति, यही जो सेकंड में मीनिंग अपने आप में प्रूव करता है ना कि ये बहुत जैसे स्वर्ग की स्टेज है, लेकिन स्वर्ग का इंप्रेशन ही दूसरा कुछ है। भक्ति मार्ग वो तो कहते बंधन हो गया ना, स्वर्ग में गया वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा बंधन है। वही मतलब यहाँ लोहे की जंजीर, वहां सोने की जंजीर, एज पर वेदांत। तो जीवन मुक्ति सेकंड में, तो ये लिबरेशन की स्टेज, वो है स्वर्ग की स्टेज। जीवन में नाम जीवन मुक्ति है, और फिर उन्होंने कह दिया कि मतलब वही मोक्ष को बोल दिया। जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था है, और फिर स्वर्ग मतलब ही एक ऐसी दुनिया, या बताते हैं ना बहुत अच्छा मतलब क्या, हर आत्मा की ये वाली स्टेज होती है तो ही तो वो स्वर्ग है। अच्छा, फिर भी कहते हैं ज्ञान सागर है, जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ तो भी खुटता नहीं है, पिछाड़ी तक चलेगा। तो मेहनत की जाती है ना,
सेकंड की बात भी ठीक है, बाप को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। साथ साथ ये समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं, कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। अच्छा, फिर क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, न्यारापन, कर्मातीत अवस्था, वो तो चलो बहुत सारे उसके मीनिंग है, लेकिन कितना हमको न्यारापन की स्टेटस मिल रही है अपने आप खुद को ही, कि न्यारा की फीलिंग आती है, ठीक है, बहुत मतलब डिटैचमेंट, अपने आप को न्यारा फील करते हैं, न्यारा कर लेते हैं रिजल्ट से, उस तरह के वातावरण से न्यारा कर दिया। तो कर्मातीत का सबसे बड़ा एक जो सिम्टम है न्यारापन का, है ना, निशानी। तो ये भी मतलब अपने आप को पता चलता है ना कि ठीक है, अब इतना इस लेवल तक अब हम नहीं जाते हैं। तो जितना, तो बाबा कह रहे इसमें टाइम लगता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। अच्छा, कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं, बात है बिल्कुल सहज, अल्फ और बे, चक्र का राज भी समझाते हैं, बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है, सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहजते सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, कोई कंप्लेन नहीं है ना यहाँ तो। भी हम कल किया था योग, क्या बोलते हैं उसको, ब्लो बाय ब्लो इंसिडेंट, ब्लो बाय ब्लो थॉट्स कैसे करना होता है। हर वेडनेसडे को करेंगे अगर किसको करना हो तो, सीखना हो, समझना हो। तो कहते योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाप समझाते बच्चे अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा देती है, करा लेती है। बाप कहते बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, कर लिया। बाबा की वो मुरली आज क्या है, अक्टूबर सितंबर की थी वो मुरली, याद है ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। हाँ हाँ, नहीं नहीं, टॉपिक क्या है मुरली का, सितंबर में चली थी ना वो संडे को, कितनी बार रिवाइज किया सारा। दूसरा तीसरा तो कोई नहीं है, बाबा ने कितने बार फोकस किया उस पर। वैसे मुरली अलग से रखनी चाहिए, कई बार स्टडी करके मैंने रखी हुई। तो बाबा कहते हैं तो जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। वैसे जो जो भी लेटेस्ट संबंध आता है ना जीवन में, पूरा फोकस उस पर हो जाता है कुछ समय तक के लिए, जब तक कोई दूसरा लेटेस्ट ना आए।
उसके बाद वाला, जैसे अभी पोता हो गया तो पूरा फोकस तो वो उसके ऊपर, और फिर दूसरा होगा तो फिर अब पूरा दूसरा, तो एट अ टाइम तो हो सकता है ना। तो अब हमारा लेटेस्ट संबंध हो गया शिव बाबा। अब उसके बाद कोई पोता पोती और एडिशनल होना नहीं है। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हो सकता है पॉसिबल? अजय भाई, हो सकता है कि और कोई होगा? मेरा तो एक शिव बाबा, इजीली पॉसिबल, इजीली पॉसिबल। अच्छा, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो कितना लव हो जाता है, तो बच्चे बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है, यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतकार, तुम हो रूहानी सेवादारी, तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो। अच्छा, बाबा उस्ताद भी खड़ा है, कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो ये 5 विकार प्रवेश ही न करे। उस्ताद खड़ा है। लिखते हैं बाबा ये भूत आ गया, तो बाबा कहते हैं देखो, माया आती है ना, शुरू से 4 बजे से आ जाती है। अब तो नहीं आती माया 4 बजे से, भावना आती है नहीं ना। बीमारी भी क्या करेंगे, लगता है माया है। मतलब देखना होगा, कुछ भी हेडेक भी क्या है। मुझे तो लगता है 4 बजे तो ये सब माया ही है, नहीं है? अगर एक्चुअली अलर्ट होकर सोचो तो कर सकते हैं। अगर कुछ इस तरह की बेड रिडन वाली स्टेज जब तक ना आए तो ये सब माया है। बाबा उस्ताद खड़ा है ना साथ में, तो आज बाबा ने कितना अच्छा स्वयं को टाइटल दिया है, मैं उस्ताद बैठा हूँ, और यूज करे तो। कहते माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो ये 5 विकार प्रवेश ही न करे। अच्छा, लिखते बाबा ये भूत आ गया, बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो, नहीं तो एक आएगा, दूसरा आएगा, या फिर क्या हो जाएगा, फिर भूत बंगला हो जाएगा ये वाला पूरा। फिर कोई रहना चाहेगा वहां भूत बंगले में? भूत है ये तो अंत तक आएंगे, और ही जोर से तूफान आएंगे। भूत का मतलब भी क्या है? डेस्परेट। भूत वो डेस्परेट होता है। तो कोई भी विकार हमको डेस्परेट करा देता है, लोभ है, मोह है, कोई भी विकार, आलस्य, मुझे तो बस ऐसे ही करना है चाहे वो रॉन्ग से। तो यह तो अंत तक आएंगे। अज्ञान में भी नहीं, कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तुम कहेंगे वानप्रस्थ अवस्था में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था, ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया। स्वप्न भी आते रहते हैं, यह क्या? यह वंडरफुल ज्ञान है। कोई मूंझ कर छोड़ भी जाते हैं, बाबा बता देता है तूफान बहुत आएंगे। जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी, इसलिए महावीर बन स्थैर्यम रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है। हाँ, कर्म में आने से सबको याद है ना बाबा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, एक बाबा का स्टेटमेंट स्टैंडर्ड। मनसा में भल आए, बाबा ये अच्छे से यूज करते, भल आए कर्म तक, कर्मों में नहीं आए, उतना ही विक्रम कम हो गया।
क्योंकि कर्म में आने के बाद तो फिर उसका जो रिपल इफेक्ट होगा वैसे भी बाद में कितना होगा। मैंने तो संकल्प आ गया तो शुरुआत तो हो ही गई ना, मीटर तो ऑन हो गया। हाँ, फिर वो उसकी जल्दी बढ़ता है। तो मनसा में भलाए, तूफान बहुत आएंगे। जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी। इसलिए महावीर बन स्थैर्यम रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है। माया का एक और लेटेस्ट रूप, माया का टेक्नोलॉजिकल रूप कौन सा है? नहीं नहीं, वो तो चलो, वो तो ठीक है, फीलिंग वाइज वो तो फिजिकल हुआ। जस्टिफाई करना है ना, कुछ कुछ बातों को जो पता है कि ये श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी जस्टिफाई करते, ये भी एक माया का रूप है। तो बाबा बता देते तूफान बहुत आएंगे, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है। कर्म में आने से फिर विक्रम बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकालनी है। अविनाशी सर्जन जानते हैं, ये बाबा भी जानते हैं, माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो फिर तो लायक बनना पड़े। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। तो पुरुषार्थ कर, ये राजयोग है, तो पुरुषार्थ कर राजा ही लेनी चाहिए ना। तुम गुप्त युक्ति से, गुप्त रीति भी से भी कहां भी जा सकते हो। बोलो, हाँ, युक्ति से गुप्त रीति, फिर जाके बोलो उनको गुप्त रीति कैसे जाना होता है। हाँ बहुरूपी बनकर वेश बदलो, हाँ, रंगीन कपड़े पहनकर टिप टॉप बन के जाओ, हाँ, मोटर में तो गुप्त रीति जाओ। अच्छा, फिर क्या करो, बोलो हमको बताओ, हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाए। बाबा भी ना, हाँ, उनसे पूछो जाके, देखो वो क्या आंसर देते। सुना सभी ने, सभी ने सुना। अभी बहुरूपी बनना, उनको पूछो। सपोज अभी ये वाला क्वेश्चन तो किसको पूछ सकते हैं, टिप टॉप बनकर, मतलब सेंट के पास जाना पड़ेगा ना, पंडित जी के पास जाना पड़ेगा, उनके पास एक क्वेश्चन जाके। ठीक है दमयंती को टिप्स दे रहे बाबा सेवा का। अच्छा, फिर बोलो उनको, भला कहते हैं भारत का प्राचीन युग है, वह क्या है बताओ। प्राचीन योग बोला, आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने। तीसरा क्वेश्चन पूछो। सुना सभी सेवादारी, ये भी बत पूछो कि आप हमको सिखला सकते हैं, किसने ऐसा किया है, इस तरह से सेवा की है किसी ने। जाके पूछो उनको, पंडित जी को पूछो, या नहीं पूछा, गुलाब भाई ने किया ना, पंडित जी को पूछते थे, सेठ को पूछते थे कि बताओ तो आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने। ऐसी ऐसी बातें करते फिर ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसी, इसको क्या कहेंगे, पहलवानी दिखाओ, जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए, कुछ ऐसी पहलवानी दिखाओ। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं, इतने सर्विसेबल बने हो, ट्राई करो ना कहीं, कहीं ट्राई करो,
कोई सेंट के पास जाके, कोई पंडित जी के पास जाओ, थोड़ा नॉमिनल लगेगा पर वो पहलवानी चाहिए फिर, तो युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं इतने सर्विसेबल बने हो, चलो कौन रेडी है करने को? सोच सकते हैं ना हम कहाँ कर सकते हैं ऐसी, बहुत संभाल रखनी पड़ती है, लेकिन एक में ही वो ढीला पड़ जाए फिर। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। यह भी एक कहानी है, द्रौपदी के पिछाड़ी कीचड़ कीचक लगे। अब बाबा दूसरे टॉपिक पे आ गए, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। बेशक वैसे जाओ पहलवानी दिखाओ, लेकिन ध्यान भी रखना है। मूल बात है राजयोग की। किसको भी ये समझाओ कि राजयोग सिखलाया बाप ने, नाम डाला है बच्चे का। दूसरी ये बात सिद्ध करो, गीता जयंती है ना 3 दिसंबर, वो तो प्रोग्राम वहां शुरू हुआ, बट वैसे 3 दिसंबर की गीता जयंती सैटरडे की। वहां हमारा ओआरसी में कंपटीशन है गीता का, गीता के ऊपर 5 मिनट का भाषण है। गीता जयंती के अवसर पर एक कंपटीशन रखा। तो बाबा कहते किसको भी ये समझाओ कि राजयोग सिखलाया बाप ने, नाम डाला है बच्चे का। और दूसरी बात ये सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, ये सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं। वह है जिस्मानी सोसाइटी, यह है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है, तब कहते ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। अब आत्मा की जोत बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी। बरोबर बेहद का अंधियारा है, रहने दो। आधा कल्प घृत नहीं पड़ा है, आत्मा की ज्योति बुझ गई है। अब ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मामे कम याद करो। यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते हैं, हम आत्मा भाई भाई है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, यह चार्ट रखना अच्छा है। वैसे आज हम सभी संकल्प रखें, याद में कितना समय रहे वो चार्ट। एक होता है धारणाओं का चार्ट, क्रोध नहीं किया, ये नहीं किया, याद में कितना रहे। प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह युक्ति अच्छी है। अच्छा, सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप दादा को दादा याद को प्यार याद नमस्ते, प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड थैंक यू बाबा, मॉर्निंग शुक्रिया बाबा। बाबा। शुक्रिया बाबा, बाबा। थैंक यू बाबा। वाह 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 वाह। अच्छा, पहला पॉइंट है, कोई भी भूत अंदर प्रवेश न हो, इसकी संभाल रखनी है। कोई भी भूत अंदर प्रवेश न हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं है। खराब आदतें निकाल देनी है। माया के तूफानों में मूंझना नहीं है, खराब आदतें निकाल देनी है।
दूसरा है याद का चार्ट रखना है। और साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना। अच्छा, वरदान है कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव, जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। क्योंकि इस तख्त की विशेषता है जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। इस तख्त की विशेषता है, इस तख्त पे बैठेगा, दिल तख्त पे, वो बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है। कोई एरिया की स्पेशलिटी होती है ना, उसमें ये विशेषता है उस एरिया में। वहां जाओ तो आपको ये फीलिंग आएगी, या वहां जाओ ये चीज मिलेगी। दिल तख्त पर कौन सी चीज मिलेगी? बेफिक्र। इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन बन। इस बार का दिसंबर मास का पुरुषार्थ भी यही है, दिल तख्त नशीन। बहुत अच्छा है। तो वो स्थान बाबा के दिल पर विराजमान, लेकिन बाबा के दिल पर भी वही विराजमान होगा। वो है पूरा, जितना सच्चा दिल उतना दिल तख्त पे। ओके, तो याद रहेगा ना, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। अब कैसे संकल्प करें? चलो, वो तो हम है सच्चे, हम अपने आप को मानते भी है। फील करे बाबा के दिल में मैं विराजमान, वो भी बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत कोजी कोजी होता है दिल में ना। वैसे भी बच्चे को एक नेचर है हम कि इस तरह से वो जो बच्चे को लेते हैं ना, वो सबसे उसको सुकून वाला जो बच्चों बचपन से सिक्योर्ड फील करता है, वार्मथ फील करता है। तो दिल तक स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। तो ये थे बाबा के महावाक्य। तो आज का ये भी अव्यक्त इशारा भी नया वाला आज का है। सच्चे दिल से साहेब को राजी कर परमात्मा दिल तख्त नशीन बनो। सच्चे साहेब को राजी करने के लिए विशेष अटेंशन रखो। सच्ची दिल, कोई भी बात अंदर है तो सच्ची दिल से महसूसता से बाबा के आगे रखें। सच्ची दिल से बाबा के आगे रखना उस बात को। बाप दादा के आगे महसूस करेंगे तो दिल खाली हो जाएगा, कीचड़ा खत्म हो जाएगा। अगर महसूस किया, सच्ची दिल से महसूस था, एक है
विवेक से महसूस था और एक है सच्चे दिल से महसूस था। अर्थात उसमें मुझे रियली उससे निकलना है, ये संकल्प रहेगा तो है सच्चे दिल से महसूस। और विवेक से महसूस था, पता है ये ठीक नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, पता है, समझ है। जहां सच्ची दिल की महसूसता होती है ना, उसके लिए हम उपाय भी करेंगे, हम उसके साथ कंटिन्यू नहीं रखेंगे अपने आप को कि नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे निकालना है। तो अगर दिल खाली है तो दिलाराम, दिल खाली नहीं है तो दिलाराम कहाँ बैठेगा। तो कल इसका हम प्रोमो वीडियो देखेंगे पूरे पुरुषार्थ का। ये थे बाबा के महावाक्य। तो बाबा ने, सारे लोग तो यूएस के लिए और पूरा बोला नहीं मुझे वहां जाना है, कैसे भी करके उसको किया। और वहां जाके वो भाई को, क्योंकि बीमार है तो वो पहला है मेरे लिए, वो फर्स्ट, उसको अटेंड किया। मतलब दादी का हार्ट एकदम क्लीन था ना, बाबा जो था बोला एकदम टचिंग आई, और वो कार्य होना होता है वही कार्य। और उस आत्मा को इतनी खुशी हुई, उसके बाद तो वो बहुत बड़ा निमित्त भी बनी। ये बात है। तो ठीक रहा सबका।